गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है सोमवार का और तारीख है 31 अक्टूबर। और आज मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है। तो जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो मैं आई थी करीब कल ही शाम को, मैं आई थी वहाँ से, घर से। और उसके बाद जो है क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पर मैं अपने बैग वगैरह जो भी हैं, मतलब कपड़े वगैरह मैं लेकर गई थी ना, उनको निकाल कर रख रही हूँ। और जैसे भी जो भी मुझे रखने हैं कपड़े, वो मैं बाहर ही रख रही हूँ। बाकी बैग्स को मैं निकाल के है ना सीधे बेड में रख दूँगी। तो अभी अभी मैं सो के उठी थी, मतलब कुछ देर हो गई है। करीब 7 बजे, करीब 6:30 बजे करीब मैं उठी थी सो के। और मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है। तो काव्या ही स्कूल गई है, उर्वी नहीं गई है। उर्वी के स्कूल में पीटीएम है, तो वहाँ जाना है हमें 10 बजे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ काम को, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे और भी काम हैं जो मुझे करने हैं। तो जी, बैग वगैरह मैंने खाली कर दिया है और यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह सब तय लगा के रख रही हूँ, जो भी बच्चों के थे। अपने तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर गई हूँ, और जो भी रह गए हैं वो वहीं पे रह गए हैं। एक दो जोड़ी जो मैं लेकर गई थी ना, वो वहीं पर रह गए हैं। तो बस इसीलिए ना मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आज क्लीनिंग, नहीं तो रह जाएगी तो रह ही जाएगी। सबसे पहले तो बेडशीट को साफ़ कर दूँगी। तो बेडशीट यहाँ पर बिछा दी है अच्छे से। बेडशीट को दूसरी मतलब चेंज नहीं की है, क्योंकि गंदी नहीं हुई थी इतनी। जिस दिन मैं लास्ट दिन गई थी ना, उसी दिन मैंने इसको चेंज किया था। और जो लास्ट वाली थी उसको मैं धोकर गई थी। तो यहाँ पर इसी वज़ह से ना मैंने जो है चेंज नहीं की है बेडशीट। तो चलिए, फटाफट से मैंने बेडशीट वग़ैरह साफ़ कर दी है। और फिर उसके बाद जो है मैं अपने जो मतलब बिस्तर वगैरह जो भी मतलब सोने ओढ़ने वाले हैं ना, तो उनको सबको मैं यहीं पे रखती हूँ बाहर ही। आपको तो पता ही है, कहीं इधर उधर रखने की जगह है नहीं, तो बस बैठ के सीधे कोने पे रख देती हूँ मैं। इसी वजह से, क्योंकि जगह होती है तो रख ही देते हैं, वरना रखना तो पड़ता ही है फिर सामने ही। अब इतनी जगह है नहीं कि ड्रॉर कबर्ड वगैरह कुछ है नहीं, अलमारी में तो कपड़े समा जाएं वही बहुत बड़ी बात है। और घर पे भी क्या था ना कि घर पे गई तो थी, लेकिन घर पे है ना पापा की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है ना, तो मन बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्योंकि पापा की तबीयत, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, खाना पीना बिल्कुल त्यागा हुआ है उन्होंने। तो इस वजह से वो कुछ नहीं खा रहे हैं ना, तो हमारा भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने भी दवाई गोली वगैरह सब दे दी है। और बाकी जो है उनके हाथ में है कि वो खाएंगे, कोशिश करेंगे तो खाएंगे। उन्होंने भी यही बोल दिया है। बाकी पता नहीं है कि उनको टेंशन किस बात की है, क्या है। बहुत पूछा, बहुत परेशान रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे। और अभी जो है मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जो हैं हो गई, और बहुत ज़्यादा से छुट्टियां हो गई हैं। करीब 3-4 दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई है, इस वजह से ना। तो मैंने सोचा कि अब जाना तो है ही, और तो एक ना एक दिन, अब बेटियां कितने दिन अपने मायके में रहेंगी, कितने दिन अपने मायके को देखेंगी। तो इस वजह से जाना तो था ही, इसी वजह से ना मुझे आना पड़ा। तो मैं लास्ट संडे ही आई थी, और आके देखा ना तो घर में बहुत धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। चलिए, ये सब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि साफ़ सफाई अब आ गए हैं तो करनी तो है ही। तो जी, फटाफट से गैस को क्लीन कर देती हूँ। गैस पे अभी कुछ खाना वगैरह नहीं बनाया, लेकिन मैं नहीं आई थी ना 3-4 दिन, तो इस वजह से ना घर धूल मिट्टी इतनी हो गई थी इसके ऊपर। और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको धो ही देती हूँ तो सही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको जो है अच्छे से मांज दिया था, और बाकी के काम भी अपने जो है निपटा ही लिए थे। तो कहते हैं ना कि बुरा वक्त जब आता है ना तो कह के नहीं आता। तो यहाँ पर बुरा वक्त ऐसा आया कि मतलब मैं मायके से आई, और मायके से आने के बाद सीधे यहाँ आई। तो सुबह हमारे पापा जी, मतलब ससुर जी हमारे, उनकी भी तबीयत जो है अचानक से ख़राब हो गई। तो उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उनको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, और सांस की प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा बढ़ गई है कुछ दिनों से। दवाइयाँ वगैरह ले ही थी, लेकिन आराम नहीं लगा, और सुबह सुबह उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और दोनों तरफ की इतनी आफत हो गई ना, बहुत ज़्यादा। पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे सुबह। और अभी जो है बस लेकर ही गए हैं, अभी कुछ पता भी नहीं है, डॉक्टर वगैरह वहाँ पर आए नहीं हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो अभी तक आए नहीं हैं। अभी बताया, मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कुछ बताया नहीं अभी, कि मतलब अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी ग्लूकोज़ वगैरह लगाई हुई है, तो फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला था। और गए हुए मतलब सुबह 5-6 बजे गए थे, और उसके बाद जो है अभी 9 बज गए हैं। 9 सवा 9 का टाइम, 9 साढ़े 8 का टाइम तो हो ही गया था। लेकिन अभी तक जो है पता कुछ नहीं चला था। और इस तरफ से टेंशन इतनी, कि मतलब उधर की टेंशन इधर की टेंशन, इस वक्त टेंशन जो है इतनी बढ़ गई थी ना, तो त्योहार जो है ना, त्योहार लग ही नहीं थे इस बार। बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी आफत हो गई ना, बहुत ज़्यादा। और बाकी मैं तो यही भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कितना बुरा वक्त अब तो टला दो, बुरा वक्त और कितना झेलेंगे हम, मतलब इतना बुरा वक्त चल रहा है ना। और वैसे भी है ना, अभी दिवाली के बाद के जो पटाखे फूटे थे ना, उसके बाद पोल्यूशन इतना बढ़ गया था ना,
कि पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जो बड़े बुजुर्ग थे ना उनको तो ज़्यादा ही हो रही है। बड़े बुजुर्ग और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत भी उन्हें ज़्यादा हो गई कि मतलब अभी पोल्यूशन की वजह से ना ज़्यादा बढ़ गया पोल्यूशन, बम पटाखे फूटे थे और इसी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया, और उसी वजह से जो सांस वालों को है ना, सांस वालों को होती ही है दिक्कत बहुत ज़्यादा। अभी जो है मैं यहाँ पर नहा धो ली हूँ, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है। अभी जो है मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि जाएंगे हॉस्पिटल चाय नाश्ता वगैरह लेकर। तो मैंने आज अपनी ये मिल्टन की बॉटल इसीलिए निकाली है क्योंकि इसमें चाय वगैरह ना काफ़ी देर तक गर्म रहती है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि मम्मी और पापा वहाँ पर हैं तो ये लेकर चले जाएंगे। अभी जो है मुझसे छोटे वाले जो देवर हैं वो भी गए हुए हैं उनको लेकर, तो ये भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद चाय नाश्ता वहाँ पर कर लेगी मम्मी, क्योंकि बहुत देर हो गई है मम्मी को चाय नाश्ता कुछ मिला नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं, ये सही रहेगा, तो अच्छा रहेगा चले जाएंगे तो। और यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि अभी खाना वगैरह तो कुछ बनना पता नहीं था क्या बनेगा, और बच्चों को लगी हुई थी भूख, आज स्कूल नहीं गए हैं, लंच नहीं लेकर गए हैं, तो जल्दी भूख लगाई थी, तो मैंने सोचा कि उनके लिए बना देती हूँ मैगी। और वो इतने मैगी वगैरह खा लेंगे तो उनका थोड़ा सा जो है भूख कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद खाना वगैरह मैं बनाऊंगी बाद में। यहाँ पर एक आफत होगा और आ गई थी कि मतलब गैस भी आज ही ख़त्म होनी थी, और अचानक से मेरा सिलेंडर जो है ना इतना मतलब परेशान इतनी हो गई मैं बहुत ज़्यादा से, एकदम से अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो गया, और मैंने बुक भी नहीं किया हुआ था। सिलेंडर तो 2 हैं, लेकिन मेरे को घर जाना था, तो इस वजह से मैंने बुक नहीं किया कि पीछे से आएगा, तो फिर इस वजह से मैंने लिया ही नहीं, और जो है सिलेंडर था नहीं। और मेरे को जो है ना दीदी का लेना पड़ा सिलेंडर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, खाना बनते बनते जो है रुक गया, और अचानक इतनी ज़्यादा चारों तरफ से इतनी परेशानियां एक साथ कैसे आ सकती है, भगवान ऐसा कर भी कैसे सकता है, कुछ समझ ही नहीं। तो जी चलिए, परेशानियां भी ज़िंदगी का कि हिस्सा ही हैं, और हम इनसे भागेंगे तो ये हमारे पास और ज़्यादा आएंगी, तो इस वजह से इनका सामना करना चाहिए। तो मैं भी इसलिए पूरी तैयार हूँ इन सब परेशानियों का सामना करने के लिए। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ कटिंग करने सूटों की। तो ये सारे सूट जो है मुझे सिलने हैं। अब मैंने से इनमें से एक सूट छाँट लिया है, क्योंकि अभी जो है ना मेरे पास जिसकी रील है मैं उसको पहले सिलूँगी, क्योंकि अभी जो रील वगैरह लाने के लिए कोई है नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी कटिंग पहले कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी रील मेरे पास रखी हुई थी, तो बाकी की जो है मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। अभी जो है आज एक तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये देने हैं 4 तारीख तक, और मैंने जिनकी ये सूट है ना, तो उनको उनकी बहन की शादी है, तो जिनकी शादी है ना सिर्फ उन्हीं के कपड़े हैं ये, तो उनको देने हैं कपड़े। तो इस वजह से ना उन्होंने बोला कि आप सिल दो, आपकी फिटिंग सही लगती है, सही सिलते हो, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो मैंने जो है बोल दिया कि चलो सिल देती हूँ, कोई बात नहीं। और घर में रहना है तो काम तो करना ही है, और काम भी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम किस चीज़ को अवॉइड करेंगे। एक चीज़ तो है नहीं ना, तो घर में रह के ये सारी चीज़ें जो हैं फेस तो करनी है, ज़िंदगी है तो जीनी तो पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कटिंग कर ही लेती हूँ, और सिल भी जाएंगे जल्दी, जब मैं जल्दी लग जाऊंगी। तो अभी जो है खाना मैंने नहीं बनाया है, खाना मैं बनाऊंगी दोपहर में। तो अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है कि बनेगा क्या। तो जब तक जो है डिसाइड होगा तब तक मैं इसकी कटिंग वगैरह रख करके रख दूंगी, और जो है और मैं रील वगैरह रेडी करके रख दूंगी बिल्कुल अच्छे से मशीन पे चढ़ा के, ताकि जब भी मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत मिले ना तो मैं अच्छे से सिलाई कर लूँगी। और इसी तरह छोटा-छोटा टाइम सा निकाल के जो है मैं अपनी ये सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि ये साइड के काम हैं, ये साइड वाले काम जो होते हैं ना इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। एक्चुअली होता नहीं है हमारे पास टाइम, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। इसी वजह से मैंने जो है थोड़ा-सा रूटीन अपना बनाया हुआ है कि मैं जल्दी काम निपटा के अपने काम आसानी से कर सकूँ। इसी वजह से ना मैंने जल्दी अपना काम जो है ख़त्म कर लिया था आज। तो क्लीनिंग वगैरह जैसी हुई थी वैसी थी, क्योंकि घर जो है गंदा ज़्यादा नहीं था, बस धूल-मिट्टी थोड़ी हो गई थी। 3-4 दिन तक नहीं हुआ था कुछ भी। तो इसी वजह से थोड़ी धूल-मिट्टी हो गई थी, तो जल्दी काम निमट गया। तो जी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ सलवार की, और सलवार की कटिंग करना, फिर सूट की कटिंग मैंने करके रख दी है, और सलवार की कटिंग भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सीधे पहले सोचूंगी कि बनाना क्या है, बनाने के बाद जो है उसका डिसाइड वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के बना के, और फिर उसके बाद मैं बैठूंगी सिलाई पे। तो ये है मेरा डेली का रूटीन, और आज का व्लॉग भी यही था। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे दोनों पापा जो हैं अच्छे से ठीक हो जाएं, मतलब हमारे ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, दोनों पापा अच्छे से ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी, और ठीक ठाक रहें। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।